तुम्हारी नौकरी की मियाद पूरी हो गई है। अब तुम आजाद हो, जहां चाहे जा सकते हो। मैंने 25 वर्ष तक जोर की सेवा की और इसके लिए मुझे चावल की 5 बोरी भी नहीं मिली। बदले में मुझे क्या मिला? बस रास्ते के लिए सिर्फ 3 रोटी। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? सिपाही के लिए सिर छिपाने को भी कौन सी जगह है? खैर, अब घर ही चलूं। देखिए, मेरे माँ बाप जिंदा है या मर गए। मर गए होंगे तो कम से कम थोड़ी देर उनकी कब्र के पास बैठ जाऊंगा। सिपाही दादा, इस कंगले और बूढ़े को भी कुछ देते जाओ। मैं तो ठहरा सिपाही, जैसे तैसे वक्त काट ही लूंगा, मगर ये बेचारा बूढ़ा कंगला क्या करेगा? चलो, आज के खाने का तो इंतजाम हो ही गया। ये 3 मुर्गियां हैं। एक मेरे लिए भून दो, दूसरी तुम्हारी मेहनत के बदले में है, तीसरी के बदले मुझे खाने के साथ थोड़ी सी शराब दे देना। गली के उस पार वो नया मकान किसका है? शहर के सबसे जल्दी सौदागर ने यह मकान अपने रहने के लिए बनवाया था, मगर वहाँ लाख चाहते हुए भी उसमें नहीं रह सकते। मगर ऐसा क्यों? मकान में भूतों का वास है, बस यही समझो कि वहाँ भूतों और प्रेतों से भरा हुआ है। रात को चीखते चिल्लाते नाचते हैं और भयानक शोर मचाते। अंधेरे हो जाने के बाद मकान के पास जाते हुए लोगों को भी डर लगता है। उस सौदागर से कहाँ भेंट हो सकती है? मैं उससे मिलकर 2 बातें करना चाहता हूँ, हो सकता है उसकी कुछ मदद कर सकूं। भाई, क्या चाहते हो? मैं राहगीर हूँ, आपके नए मकान में रात बिताने की इजाजत चाहता हूँ। मैंने सुना है कि वह एकदम खाली पड़ा है। तुम पागल तो नहीं हो गए या जिंदगी से उग गए हो? जाओ, कोई और मकान देखो। शहर में बहुत से मकान हैं। मेरे नए मकान में तो जब से मैंने बनाया है तभी से भूतों का वास है और कोई उन्हें वहां से निकाल भी नहीं पाता। हो सकता है मैं ही उन्हें निकाल दूं, कौन जानता है? ये भूत प्रेत एक बूढ़े सिपाही का कहना मान जाए। नहीं नहीं, बहुत से दूसरे बहादुर लोग भी की कोशिश करके देख चुके हैं, मगर सब बेकार, कुछ नहीं हो सकता। पहले साल एक मुसाफिर आया था, तुम्हारी तरह उसने भी भूतों को मकान से भगाने की कोशिश की थी। उसने तो एक रात उस मकान में रहने तक की हिम्मत की थी, लेकिन सुबह को सिर्फ उसकी हड्डियां ही मिली। भूतों ने उसे दूसरी दुनिया को चलता कर दिया। सिपाही को ना आग जला सकती है और ना ही पानी गला सकता है। मैंने 25 वर्ष तक फौज में नौकरी की है और तरह तरह की लड़ाइयों और चढ़ाइयों में हिस्सा लिया है, और मैं अभी तक अपना किस्सा सुनाने के लिए जिंदा हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि इन भूतों से मैं निपट लूंगा। अच्छा भाई, तुम जाओ। तुम नहीं डरते तो जाओ। अगर तुमने भूतों को मकान से भगा दिया तो मैं तुम्हें खूब इनाम दूंगा। इस वक्त तुम मुझे कुछ मोमबत्तियाँ, थोड़े से भुने हुए अखरोट और एक भुना हुआ बड़ा सा सलजम दिलवा दो। जाओ, दुकान में से जो भी चाहे ले लो।
यहाँ तो एक आदमी बैठा है। आ जाओ दोस्तों, आज तो हमारी दावत का सामान तैयार है। वे दरवाजे के पास भीड़ लगाए खड़े थे, सिपाही को देख रहे थे और एक दूसरे को कोहनी मार मार कर कह रहे थे, हम इसकी हड्डी हड्डी नोच जानेंगे, कच्चा दबा जाएंगे। बहुत बढ़ चढ़कर बातें ना करो। मैं तुम जैसे बहुत से बदमाशों से निपट चुका हूँ और एक एक के मिजाज दुरुस्त कर चुका हूँ। जरा संभल कर खाना मुझे, कहीं ऐसा ना हो कि गले में अटक जाऊं। तो आओ फिर हमारी और तुम्हारी ताकत का इम्तिहान हो जाए। हाँ, हो जाए इम्तिहान। क्या तुम लोगों में से कोई भी इस पत्थर को मुट्ठी में दबाकर उसका रस निकाल सकता है? भूतों के सरदार ने एक हुक्म दिया कि गली से एक पत्थर लाया जाए। एक भूत फौरन भागकर गया और एक पत्थर ले आया। देखे तो कैसे दबाते हो। पहले तुम में से कोई दबाए, मेरी बारी बाद में ही सही। देखा तुमने? देखो, मेरा पत्थर तुम्हारे पत्थर से बड़ा है। देखा तुमने? सारे भूत देख कर दंग रह गए। यह तुम खा क्या रहे हो? अखरोट, मगर तुम में से ऐसा कोई नहीं है जो मेरे अखरोटों को तोड़ सके। लो, जरा सिपाही के अखरोट को चबा कर तो देखो। भूतों के सरदार ने फौरन गोली मुंह में डाली। वह उसे चबाता रहा। यहाँ तक कि गोली चपटी हो गई मगर टूटी नहीं। उधर दूसरा सिपाही एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा अखरोट मुंह में डालकर कड़ाकड़ तोड़ता जा रहा था। तुम लोग खूब अच्छे जादू के खेल दिखाते हो। तुम छोटे से बड़े और बड़े से छोटे बन जाते हो और बारीक से बारीक सुरंग में से भी निकल जाते हो। ये हम कर सकते हैं। तो आओ, जरा मेरे झोले में तो सब घुस के दिखाओ। सब भूत मानो झूले पर टूट गए और जल्दी जल्दी एक दूसरे को धक्का देते हुए झोले में घुस गए। अब मैं आराम से सो सकता हूँ। जाओ, जरा देखो कि वो सिपाही जिंदा है या मर गया। मर गया हो तो उसकी हड्डियां उठा लाना। नमस्ते सिपाही भैया, हमें तो उम्मीद भी ना थी कि तुम यहाँ जिंदा होगे। हम तो तुम्हारी हड्डी बटोरने के लिए बक्सा भी लेकर आए थे। मुझे मारना कोई बच्चों का खेल नहीं है। लो, जरा इस झोले को उठाकर किसी लोहार खाने तक ले चलो। क्या लोहार खाना यहाँ से बहुत दूर है? नहीं, बिल्कुल दूर नहीं है दुकान यहाँ से। अच्छा छोकरो, इस झोले को जरा आराम पर रखकर जोर से हथौड़ा तो चलाओ। हम पर दया करो सिपाही दादा, हमारी जान बख्श दो। खूब पीटो, खूब मरम्मत करो उनकी। आज इन्हें मालूम हो जाना चाहिए कि कैसे तंग किया जाता है लोगों को। अब हम जब तक जिंदा रहेंगे कभी उस मकान में पैर नहीं रखेंगे। इतना ही नहीं, दूसरे सब भूतों से भी कह देंगे कि इस शहर से हमेशा दूर रहे। अगर हमारी जान बख्श दोगे तो हम तुम्हें बहुत सारे इनाम देंगे। चलो बाकी अब घर कर दो। फिर उसने झोले के फीते ढीले किए और सारे भूतों को एक एक करके बाहर निकल जाने दिया। अब इसको तब छोड़ूंगा जब तुम मेरा इनाम ले आओगे। उसके पाइप का तंबाकू अभी खत्म नहीं हुआ था
कि एक भूत एक पुरानी झोली हाथ में लटकाए हुए आता दिखाई दिया। लो, यह रहा तुम्हारा इनाम। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो? मुझे नहीं मारो सिपाही दादा, मुझे और मत पीटो। मेरी बात सुनो, यह झोली देखने में जैसी लगती है असल में वैसी नहीं है। यह अद्भुत झोली है। यह हर इच्छा पूरी करने वाली झोली है। मन में किसी भी चीज की इच्छा करके झोली के अंदर देखो, फौरन ही तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। मान लो कि तुम कोई चिड़िया पकड़ना चाहते हो या कोई और चीज हासिल करना चाहते हो, बस झोली को हिलाकर 2 शब्द कहो, चल अंदर, और वह चीज झोली के अंदर पहुंच जाएगी। अच्छा, अभी देख लेते हैं कि तुम सच बोल रहे हो या झूठ। मैं चाहता हूँ कि मेरी झोली में शराब की 3 बड़ी बोतलें आ जाए। थोड़ी शराब पियो यारो। चल अंदर। तुमने सच कहा था, मुझे धोखा नहीं दिया। ऐसी झोली बूढ़े सिपाही के काफी काम आ सकती है। अब भाग जाओ यहाँ से, मगर ये याद रखना कि अगर फिर कभी मुझे दिखाई दिए तो जो कुछ बीतेगी ना, उसकी जिम्मेदारी तुम्हारे सिर पर होगी। अब आप अपने नए मकान में मजे से रह सकते हैं। अब आपको कोई तंग नहीं करेगा। सचमुच सिपाही को तो ना आग जला सकती है और ना ही पानी गला सकता है। मुझे बताओ कि तुमने भूतों को कैसे हराया और जीते जाते बचकर कैसे वापस निकल आए। सिपाही ने जो कुछ हुआ था सब कह सुनाया। सौदागर ने सोचा, मकान में रहना शुरू करने से पहले 1-2 दिन देख लेना चाहिए कि सचमुच वहाँ शांति हो गई है या नहीं, और भूत प्रेत फिर तो नहीं लौट आए। रात भर वे सब चैन से नए मकान में सोए। उसके बाद सौदागर ने मकान को अच्छी तरह साफ करवाया और गृह प्रवेश की दावत का इंतजार किया। अच्छी अच्छी चीजें उबालकर, भूनकर या अलाव घर में रख कर पकाई गई। जब मेहमान आए तो मेजों पर खाने की चीजों और शराब की बोतलों का इस तरह अंबार लगा हुआ था कि मेजें टूटी जा रही थी। जो चाहो सो खाओ और जो मन में आए सो पियो। अच्छी तरह खाओ दोस्त, तुमने मेरा एक ऐसा काम किया है जिसे मैं मरते दम तक याद रखूंगा। सिपाही फिर सफर की तैयारी करने लगा। ऐसी क्या जल्दी है तुम्हें? हमारे साथ रहो, कम से कम 1 हफ्ता तो और रुको। नहीं धन्यवाद, मुझे बहुत देर हो गई है। अब मुझे घर पहुंचना चाहिए। यह तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ कि तुम अपने पैर पर खड़े हो सको। मुझे तुम्हारी चांदी नहीं चाहिए। वैसे भी मैं अकेला आदमी हूँ और मेरे हाथ पैर और दिमाग अभी दुरुस्त है। मैं खुद अपने लिए कमा सकता हूँ। सौदागर से विदा लेकर उसने अपनी अद्भुत झोली और खाली झोला कंधे पर लटकाया और वहां से चल पड़ा। तुम्हारे पिताजी हर समय तुम्हारी ही बात किया करते थे, मगर अफसोस वह ये दिन देखने के लिए जिंदा नहीं रहे। उन्हें मरे तो 5 साल हो गए। अब तुम्हें किसी बात की फिक्र नहीं रहेगी। तुम्हारी जरूरतों और तुम्हारे आराम का अब मैं ख्याल किया करूंगा। लो माँ, जी भरकर खाओ। इसके बाद वह काम में जुट गया। उसने एक नया घर तैयार किया, गाय, घोड़ा, घर की जरूरतों का सारा सामान खरीदा। फिर उसने एक लड़की से प्रेम किया। दोनों का विवाह हो गया और सिपाही अपनी खेती की देखभाल करने लगा। इसी तरह कोई 6-7 बरस बीत चुके थे।
फिर एक रोज सिपाही बीमार पड़ गया। 3 दिन तक वह बिस्तर पर पड़ा रहा, न कुछ खा सका न पी सका। उसकी हालत बराबर बिगड़ती जा रही थी। तीसरे दिन उसने देखा कि उसके बिस्तर के पास खड़ी हुई मौत अपनी दराजती तेज कर रही थी और रह रहकर उसकी तरफ देखती जाती थी। चलो सिपाही दादा, मैं तुम्हें लेने आई हूँ और अपने साथ लेके जाऊंगी। जल्दी क्या है, मुझे और 30 साल जिंदा रहने दो। अभी तो मुझे अपने बच्चों को पालना पोसना है, अपने बेटे बेटियों का शादी ब्याह करना है, फिर अपने पोतों को देखना और कुछ दिन उनके साथ रहना है। उसके बाद तुम मुझे ले जा सकती हो, पर अभी मैं नहीं मर सकता। नहीं सिपाही दादा, अब तो मैं तुम्हें 3 घंटे भी और जिंदा नहीं छोड़ सकती। अच्छा, अगर मुझे 30 साल और नहीं मिल सकते तो कम से कम 3 साल तो और जिंदा रहने दो। मुझे अभी बहुत सा काम करना है। मैं तुम्हें 3 मिनट भी नहीं दे सकती। सिपाही ने मौत की खुशामद करना बंद कर दिया, मगर वह मरना हरगिज नहीं चाहता था। चल अंदर। तू मेरी प्रार्थना पर कान देने को तैयार नहीं थी, नट्टी कहीं की। खबरदार जो अब किसी सिपाही से टक्कर लेने की हिम्मत की तो। अब तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो? झोली ना रहने का मुझे अफसोस तो होगा, मगर दूसरा चारा नहीं है। मैं तुझे कीचड़ भरे दलदल में डुबो देने वाला हूँ और तू जब तक जिंदा रहेगी वहां से कभी निकल नहीं पाएगी। मुझे छोड़ दो सिपाही दादा, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें 3 बरस की जिंदगी और दे देती हूँ। नहीं नहीं, अब मैं तुम्हें हरगिज नहीं छोड़ूंगा। मुझे छोड़ दो सिपाही दादा, मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें 30 बरस की और जिंदगी दे दूंगी। मैं तुम्हें एक शर्त पर छोड़ सकता हूँ। तुम वादा करो कि अगले 30 साल तक मेरे परिवार में से किसी की जान नहीं लोगी। लगता है तुझे मेरा प्रस्ताव मंजूर नहीं, इसलिए अब मैं तुझे उस कीचड़ भरे दलदल में ले चलता हूँ। अच्छा, जैसी तुम्हारी मर्जी। अगले 30 साल तक मैं तुम्हारे परिवार में से किसी की भी जान नहीं लूंगी। खबरदार जो मुझे धोखा दिया। जा, फौरन भाग जा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा इरादा बदल जाए। उसके परिवार के लोग कभी इतने खुश नहीं रहे थे। न कभी कोई बीमार पड़ता था न मरता था। लगभग 30 बरस तक यही हालत रही। इस बीच सिपाही के बच्चे बड़े हो गए, उसके बेटे बेटियों का ब्याह हो गया, उसका परिवार बहुत बढ़ गया। परिवार के एक आदमी को मदद की जरूरत होती तो दूसरे को सलाह मशवरे की, तीसरे को डांट फटकार कर ठीक करना जरूरी होता, और जिंदगी में पैर जमाने के लिए तो हर एक को ही कुछ ना कुछ सहारे की जरूरत होती। जो सिपाही को सदा कुछ न कुछ काम लगा होता रहता था और वह 24 घंटे खुश रहता था। हर मामले में मानो उसकी तकदीर खुल गई थी और जिंदगी की गाड़ी मानो दौड़ी जा रही थी। वह इतनी मेहनत करता था कि देखकर कोई यह नहीं सोच सकता था कि इस आदमी को कभी मौत का भी ख्याल नहीं आता। 30 साल बाद एक रोज मौत फिर आ गई। आज 30 बरस पूरे हो जाएंगे। तुम्हारी मियाद खत्म हो गई। सिपाही दादा उठो, मैं तुम्हें लेने के लिए आई हूँ। हाँ ठीक है, वैसे भी मैं अपनी जिंदगी जी चुका हूँ।